हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं हीरोन्स फार्मूला के एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन, यानी कि 50-60 मिनट का ये वीडियो होगा। और इस पूरे के पूरे वीडियो में हीरोन्स फार्मूला के सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं सारे खत्म करवा दूंगा आप लोगों को, है ना। तो फिर करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर यार वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। और हीरोन्स फार्मूला ना एक बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है आप लोगों के पास। अगर आप इस चैप्टर में सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन और मैंने एक वन शॉट सेशन भी लिया था हीरोन्स फार्मूला का, सिर्फ ये 2 सेशंस कर लोगे, इतने क्वेश्चंस कर लोगे, दैट इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा आप लोगों के पास हीरोन्स फार्मूला में, है ना। और बाकी तो यार है ही सब बढ़िया। तो फिर करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। बाकी यार ये वाला सेशन अभी हम लोग कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों का एनसीईआरटी मैराथन लिया था, जिसमें मैंने ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स और हीरोन्स फार्मूला के क्वेश्चंस करवाए थे और उनका एमसीक्यू भी करवाया था। और आप लोगों के लिए एक सेशन था कि कैसे आप लोग 95% स्कोर कर सकते हो दिन में 2 घंटे मैथ्स पढ़ के, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, बाकी ये अब आप लोगों का अपकमिंग सेशंस। तो मेक श्योर कि आप लोग इन सभी वीडियोस को जरूर देखना, है ना। और बस मजे करो। बाकी यार ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, सेशन रिलेटेड नोट्स अपडेट के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, फॉलो करना कर सकते हो। चलो जी। सो यार सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है, हीरोन्स फार्मूला में सिर्फ एक ही चीज है ना, एक ही फार्मूला है। तो वो फार्मूला मैं पहले यहां पे लिख देता हूं कि एरिया ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है आप लोगों के पास वो क्या है, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आप लोगों के पास हीरोन्स फार्मूला है, ठीक है। अब यहां पे s जो होता है वो होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, है ना। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। और यहां पे A, B और C क्या है आप लोगों के पास, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, सेमी पेरीमीटर, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं A, B, C साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आपको इसका बेसिक पता होगा। और वो जो वीडियो मैंने बनाया था वन शॉट सेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना वन शॉट हीरोन्स फार्मूला बाय कुलदीप सर, आपको मिल जाएगी वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से आप लोगों को बताया कि क्यों हीरोन्स फार्मूला की आखिरकार जरूरत पड़ी, है ना, कि क्यों ये हीरोन्स फार्मूला नाम का चैप्टर हम लोगों के बीच आया और क्यों, मतलब कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, है ना। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया। बट यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। कह रहे हैं कि एक ट्रैफिक सिग्नल है ना, जिसपे लिखा गया है स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि एक ट्रैफिक बोर्ड है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है। अब इसकी साइड ए है, तो इसकी सारी साइड ए हो जाएंगे बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा इसके पेरीमीटर की, तो इसका पेरीमीटर जो होता है वो कितना दे रखा है आपको, 180। और पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 3 इंटू ए, 3 इंटू ए इज इक्वल्स टू 180। तो 3 से अगर मैं 180 को कैंसिल करूंगा तो ए जो हो जाएगा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा बेटा, 60 सेंटीमीटर। यानी कि इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो कितनी है बेटा, 60, ये भी 60, और ये वाली साइड जो है ये भी कितनी है, 60 है। अब आपको साइड ऑफ द ट्राइंगल पता है, ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है। ए 60 है, बी आप लोगों के पास 60 है, सी भी आप लोगों के पास 60 है। तो सबसे पहले आप एस निकाल लोगे, सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 180 अपॉन 2। और 180 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा बेटा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर आप लोगों ने निकाल लिया। अब जब आप सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हो ना, तो उसके बाद आप सबसे पहले क्या निकालो, s माइनस ए निकालो। s माइनस ए क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 90 माइनस 60 जो कि होता है 30। फिर s माइनस बी निकाल लो दूसरी साइड, 90 माइनस 60, ये भी कितना आ जाएगा बेटा, 30। फिर s माइनस सी निकाल लो बेटा, 90 माइनस 60, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 30 हो जाएगा। अब जब आपके पास ये सारी चीजें आ गई हैं तो अब आप एरिया निकाल लो इसका। एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी
इंटू एस माइनस सी, है ना। अब एस क्या होता है बेटा, एस जो है आपके पास 90 है, एस माइनस ए 30 है, एस माइनस बी भी 30 है, एस माइनस सी भी 30 है। तो अंडर रूट 90 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 30, 30 3 बार और है 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है। तो 30 का पेयर बन गया, ये 30 का पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30 और अंडर रूट के अंदर 3, तो 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900 और ये आ जाएगा आप लोगों के पास अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्राइंगल का क्या आ जाएगा बेटा, एरिया आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का ये एरिया आ जाएगा। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। और ये क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो इसको। देखो सबसे पहले कोशिश ये करो, फिर दोबारा से बेटा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को इस चैप्टर में फॉर्मूले वगैरह आते हैं, बाकी तो मैं लिख रहा हूं, बट बेसिक आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि वो एक सेशन में ऑलरेडी ले चुका हूं इस पे, है ना। क्या कहता है, a triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the wall are this and this. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? देखो आप लोगों ने ना कभी देखा होगा कि बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, है ना, और एडवर्टीजमेंट के की मतलब अलग अलग चीज़ों के, है ना। तो उसके लिए ना ऐसे नहीं कि आप लोग अपना मतलब फ़ोटो लगा के मस्त सा और छाप दो उसको, मतलब लगा दो वहाँ पे बोर्ड पे कहीं पे भी। उसके लिए आपको कुछ पैसे सरकार को देने पड़ते हैं, या फिर अगर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी पे, उसकी दीवार पे, अगर फ्लाईओवर पे, ये फ्लाईओवर तो वैसे गवर्नमेंट का है, बट अगर किसी का पर्सनल है तो आपको उन लोगों को वो पैसा देना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बारे में क्या बोला गया है कि ये जो फ्लाईओवर है यहां पे ये ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है, जिसकी ये वाली साइड आपको दी गई है, ये वाली साइड आपको दी गई है और ये वाली साइड आपको दी गई है। तो इस ट्रायंगुलर शेप पे, इस ट्रायंगुलर शेप पे जिसकी साइड्स आपको दी गई है 22, 122 और 120, है ना। अब यहां पे क्या है ना बेटा, यहां पे हम लोगों को एक एडवर्टीजमेंट लगाना है ना। मान लो यहां पे हमने लगा दिया किसी की फोटो मस्त सी, मान लो सुरभि मैम को अपना एडवर्टीजमेंट करना है, तो ये हमारी सुरभि मैम है, ठीक है। तो सुरभि मैम ने अपना एडवर्टीजमेंट किया, अपनी मस्त सी फोटो ऐसे हाथ जोड़ के, इलेक्शन में खड़ी हुई है मैम और हाथ जोड़ के ऐसे कह रही है कि हमें वोट दो, है ना। तो ये सुरभि मैम ने अपना एडवर्टीजमेंट लगाया इस पूरे के पूरे ट्रायंगुलर बोर्ड पे, लेकिन इसके लिए ना उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, इसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। अब उनको बोला गया कि 1 मीटर स्क्वायर पे, ये जो ट्रायंगुलर बोर्ड है 1 मीटर स्क्वायर पे अगर आप अपनी फोटो लगाते हो, सिर्फ इतने पे अगर आप अपनी फोटो लगाते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। सिर्फ 1 साल तक आपकी फोटो इतने पार्ट पे हम लगा के रखेंगे और आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे 1 साल तक। सुरभि मैम ने बोला यार इतने में तो मैं किसी को नहीं दिखूंगी, मैं खुद को नहीं देख पाऊंगी, बाकी लोगों को कैसे दिखूंगी। तो सुरभि मैम ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूरे ट्रायंगल पे अपनी फोटो देखना चाहती हूँ, पूरे के पूरे फ्लाईओवर पे सुरभि गुप्ता दिखनी चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सुरभि मैम चाहती हैं कि उनका जो फोटो हो वो कितने पे दिखे, किस पार्ट पे दिखे, पूरे के पूरे इस आप लोगों के इस ट्रायंगल के एरिया पे दिखे। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। और सुरभि मैम ने कैलकुलेशन करी, खुद नहीं करी, मेरे से पूछा उनका मैथ्स थोड़ा वीक है, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार कुल्लू एक बात बता कि मैं साल भर का अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपये दूंगी 1 साल के लिए तो मेरे को कितना खर्चा लगेगा। मैंने उनको कैलकुलेट करके बताया मैम देखो इतना इतना खर्चा है। उन्होंने बोला अरे बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा है ना। अब उन्होंने क्या बोला कि यार मुझे 1 साल के लिए नहीं अपनी फोटो को लगाना है, मैं सिर्फ 3 महीने के लिए फोटो को लगाना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फोटो का कोई यूज नहीं है। तो वो चाहती हैं कि सिर्फ 3 महीने के लिए उनकी फोटो इस दीवार पे लगी रहे। तो चलिए समझते हैं कि कितना खर्चा उनको आएगा,
सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आ गई है यहाँ पे बेटा। सबसे पहले तो ए आपको दिया गया है 120, किसी को भी ए बी सी ले सकते हैं। बी आपको दिया गया है 122 और सी आपको दिया गया है बेटा कितना 22। तो अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकाल लूं, क्योंकि एरिया तो निकालना ही है, बाकी चीजें बाद में करेंगे। सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए कितना है बेटा, ए आप लोगों के पास है 120 प्लस बी कितना बेटा 122 प्लस सी कितना है बेटा 22 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा कितना 44 और 264, यानी कि 132 हो जाएगा, है ना। 44 64 264 132 आ जाएगा। अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले आप एक काम करो, एस माइनस ए को निकाल लो, यानी कि 132 माइनस 120, तो कितना बचेगा बेटा 12 बचेगा। फिर आप एस माइनस बी निकाल लो, यानी कि 132 माइनस 122 कितना बचेगा बेटा 10 बचेगा। फिर आप एस माइनस सी निकाल लो, यानी कि 132 माइनस 20 तो कितना बचेगा बेटा 102 बचेगा, शायद 112 बचेगा। ठीक है, तो अब s की वैल्यू कितनी है 132, s माइनस a कितना है 12 10 और 112। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे मेरे पास ये बड़े बड़े नंबर्स आए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया 132 का फैक्टराइजेशन कर लिया। 132 का फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 6 जा, फिर 2 से, फिर 33, फिर 3 से, फिर 11, फिर 11, फिर 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, और 112 की अगर मैं बात करूँ, 112 की अगर मैं बात करूँ तो 112 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा 5 6, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 2 8, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 1 4, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 7, फिर 7 से डिवाइड करूँगा 1, है ना। तो 2 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 2 3 4 और 7। ठीक है, तो देखो 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बाहर आ जाएगा। ये 3 का पेयर बन गया, 3 भी बाहर लिखो। और कुछ बन रहा है किसी का, और कुछ किसी का नहीं बन रहा है। अंदर है 11 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये अंदर है। पता नहीं क्यों गड़बड़ सा लग रहा है मुझे, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आंसर। ओहो, हाँ? ओहो, ये 22 है यार, ये 22 है दोस्तों। आप लोग भी देखते नहीं हो यार, कैसे कैसे चलेगा बेटा। तो 2 इंटू 5 के बाद ये सही करना पड़ेगा, ये सही करना पड़ेगा बस। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 55 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 11। ठीक है, तो देखो 2 का पेयर बन गया, बाहर लिखो, 2 का पेयर बन गया, बाहर लिखो, 2 का पेयर बन गया, बाहर लिखो, 11 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 8 5 जा 40, डायरेक्ट 40 लिख देते हैं, 40 इंटू 33। तो 40 को 33 से मल्टीप्लाई कराओगे, 0 4 3 जा 12 को 2, 1 कैरी 4 3 जा 12 और 1 13, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सॉरी, 1320, यही आ रहा है एरिया, 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एरिया आप लोगों के पास आ गया है इस पोस्टर का कितना 1320 मीटर स्क्वायर, यानी कि सुरभि मैम चाहती हैं कि इस पूरे के पूरे इतने एरिया पे उनकी फोटो दिखे, उनकी तस्वीर दिखे, है ना। अब बात करते हैं उनको पैसा कितना देना पड़ेगा। तो आओ थोड़ा सा समझे इसकी कैलकुलेशन को। देखो अब एक साल की 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है बेटा कितनी है 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए है। एक साल में कितने महीने होते हैं बेटा 12 महीने होते हैं,
12 महीने होते। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ 3 महीने की कैलकुलेशन करनी है, यानी कि 12 मंथ की जो कॉस्ट है, 12 मंथ की जो कॉस्ट है वो कितनी है बेटा, 5,000 रुपये है। कितनी है, 5,000 रुपये है 1 मीटर स्क्वायर पे, पर मीटर स्क्वायर पे। मुझे कितने चाहिए, 3 महीने के लिए सुरभि मैम को फोटो लगानी है। 3 मंथ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो बेटा 12 को 4, जब आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, तो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 01520 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर उनको 3 महीने के लिए अपना पोस्टर लगाना है तो 1 मीटर स्क्वायर पे उनको कितना खर्चा करना पड़ेगा बेटा, 1,250 रुपए उनको खर्च करना पड़ेगा। और इतना अगर उनको खर्च करना पड़ेगा तो अब उनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट, तो ये तो बेटा 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1320। ये एरिया आया था, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1250, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उतने रुपए सुरभि मैम को देने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूं इसका, तो 16,50,000, 16 गिन लो, 16,50,000 रुपये मैम को देने पड़ेंगे। बताओ, बहुत पैसा है यार मैम पे, बहुत पैसा है मैम के पास तो, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको करोगे, ठीक है जी। चलो ठीक है, आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है, देयर इज अ स्लाइड। अच्छा, और वो जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो इस चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने के चांसेस है, तो उसको ढंग से करना, ठीक है। नाउ there is a slide in a park, one of its side wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 मीटर, 11 मीटर and 6 मीटर, find the area of painted in the color. कह रहे कि ये किसी एक मतलब पार्क की वॉल है जिसकी साइड्स आपको दे रखी हैं 11 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर, इस तरीके से, है ना। अब आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड कलर, बस इसका एरिया निकालना है, कुछ नहीं करना है यार। ए बी सी सब कुछ पता है आपको, ए 11 है, बी सिर्फ कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, बी 6 है और सी आप लोगों के पास 15 है। तो अगर मैं इस चैप्टर इसका सेमी पेरीमीटर निकालूं तो वो हो जाता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तीनों को ऐड करो 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस 32, 32 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये अगर 16 है तो सबसे पहले आप s माइनस ए निकालो, s माइनस ए कितना हो जाएगा 16 माइनस 11, 16 माइनस 11 कितना है बेटा 5 है, ठीक है। फिर आप s माइनस बी निकाल लो, वो कितना है 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 कितना है 10 है। फिर आप s माइनस सी निकाल लो, वो कितना हो जाएगा 16 माइनस 15, 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब आप लोग एरिया निकाल लो यार, इसका क्या दिक्कत है। एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। अब अगर मैं वैल्यूज सब्सटीट्यूट करूं इसमें, एस की वैल्यू कहाँ है 16 इंटू 16 माइनस ए, 16 माइनस ए कितना है 5, 16 माइनस बी कितना है 10 इंटू 16 माइनस सी, 16 माइनस सी कितना है 1। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 16, 4 इंटू 4 इंटू 5, 10 की वैल्यू 5 इंटू 2, तो 4 का तो पेयर बन गया बाहर आ जाएगा, 5 का पेयर बन गया बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा 2, सो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। बस ये इसका एरिया, बहुत सिंपल है चैप्टर। इससे ज़्यादा इजी चैप्टर आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा इस क्लास 9th में, बाकी बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इजी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। पहले तो इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हुआ करती थी, बट एक एक्सरसाइज उन्होंने डिलीट कर दी है 12.2, तो वो तो मतलब है ही नहीं फिर इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज इतना। कह रहे कि एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर आपको दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको दिया गया है 42 सेंटीमीटर, और आपको 2 साइड दी गई हैं, पहली साइड ए 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड बी
10 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड हमने सी मान ली है, हमें ये नहीं पता है। तो बेटा आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, पेरीमीटर यही होता है ना। अब पेरीमीटर आपको दिया गया बेटा 42, ए कितना है बेटा 18, बी कितना है बेटा 10, और सी कितना है, सी है। तो 42 और 18 और 10 कितना हो जाएगा 28 प्लस सी। 28 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो 42 से मुझे 28 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जहां तक मेरी गणित कहती है 14 आ रहा है, शायद 14 आ रहा है। तो ए बी और सी की वैल्यू मुझे पता चल गई। जब मुझे ए बी और सी की वैल्यू पता चल गई तो मैं सेमी पेरीमीटर निकाल लूंगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, या फिर आप इसको पेरीमीटर अपॉन 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास 42/2, 42/2 कितना होता है 21। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ पे याद आ गई, जो आपका सेमी पेरीमीटर होता है वो बेटा हमेशा याद रखना, सेमी पेरीमीटर हमेशा ग्रेटर होता है आपकी तीनों साइड से, तीनों साइड से बड़ा होना चाहिए सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब आपको सेमी पेरीमीटर पता चल गया, यहां से आप s माइनस ए निकाल लो, यानी कि 21 माइनस 18 3 आ गया। s माइनस बी निकाल लो, 21 माइनस 10 यानी कि 11। s माइनस सी निकाल लो, यानी कि 21 माइनस 14 कितना आ गया 8, है ना, ओ सॉरी 7, ठीक है। तो ये हो गया, बस अब एरिया निकाल लो इसका। तो एरिया क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो एस कितना है आपके पास 21 इंटू एस माइनस ए 3 11 और 7, 3 11 और 7, तो 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7, 3 यहाँ पहले से है, 11 इंटू 7, 7 का पेयर बन गया बेटा, 3 का पेयर बन गया, तो 3 इंटू 7 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर सिर्फ 11, तो ये बच जाएगा आपके पास 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों का एरिया आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। और यही कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन है आप लोगों के पास इस चैप्टर में। देखो एक टाइप का क्वेश्चन ये कि आपके पास रेशोज दिए गए होंगे, कह रहे कि एक ट्राइंगल है जिसके 3 साइड्स का रेशो आपको दिया गया है, ठीक है, तीनों साइड्स का रेशो दिया गया है। कभी भी अगर आपके पास रेशो दिया जाएगा, सो लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो उस ट्राइंगल की जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी बेटा, आपको उसको किसी वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12x 17x और 25x। तो उस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी 12x 15x 17x और 25x, क्योंकि कभी भी अगर रेशो दिया गया है तो उसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। x अच्छा नहीं लगता y से कर दो, y अच्छा नहीं लगता a से कर दो। अब इसमें एक और चीज बताई गई है आपको, पेरीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर आपको दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, वो है a प्लस बी प्लस सी, है ना, मतलब यही होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स। पेरीमीटर आपको दिया गया है बेटा 540। अब a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a कितना है 12x है, b कितना है बेटा 17x है, और c कितना है बेटा 25x है ना। तो 540 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू 12x 17x और 25x, 12 और 17 कितना हो जाएगा आपके पास 29, और एक काम करते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं ना 37 54x। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी 10, तो x आप लोगों के पास आ गया है 10। तो अब अगर मैं इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की बात करूं, a क्या था आपके पास 12x, 12x का मतलब बेटा कितना हो जाएगा ये आप लोगों के पास 12 इंटू 10, और 12 इंटू 10 कितना है 120 है। फिर b कितना आप लोगों के पास 17x, 17 इंटू 10 आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। फिर c की वैल्यू कितनी है बेटा 25x, और ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 कितना होता है 250 होता है। अब अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकालूं यहां से, तो वो क्या होता है पेरीमीटर का आधा, यानी कि 540 का आधा, और 540 का आधा कितना होता है बेटा 270 हो जाएगा। अब उसी हिसाब किताब से सबसे पहले s माइनस ए निकाल लो, s माइनस ए 270 माइनस ए कितना है बेटा 120 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मजे करो।
मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है, किससे कहूँ के नहीं कहूँ। ठीक है ना, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी आप लोगों ने निकाल लिया। अब आप लोगों को निकालना है बेटा इसका एरिया। एरिया क्या हो जाता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है बेटा, एस है आप लोगों के पास 270 इंटू एस माइनस ए 120, 150 और 20, यही आया था ना, 150, 100, 120 नहीं है, 100 है ये। ठीक है ना ये। अब बेटा इसको ब्रेक कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। 27 को आप लिख सकते हो 27 इंटू 10, 100 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10, 150 को आप लिख सकते हो 15 इंटू 10। सबसे पहले बड़े बड़े नंबर्स को ब्रेक कर लो। अगर लास्ट में 0 है तो इंटू 10 आप लिख सकते हो, ऐसे कर लो। अब अगर पेयर बन रहा है किसी का, वो पेयर बाहर निकाल लो। तो ये इसका पेयर बना 10 का, 2 बार पेयर बना, ब्रैकेट के अंदर बचा क्या, 27 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 10, सिर्फ ये चीजें बची। अब 10 इंटू 10 तो होता है बेटा कितना, 100। 27 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3। 15 को मैं 5 इंटू 3 लिख सकता हूं, 2 को मैंने एज इट इज लिखा और 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूं। अब देखो इसका पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, सबका पेयर बन गया, सब खुश हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 9, सो 900 इंटू 10 यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आप लोगों के पास इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है बाबूजी, चलो आ जाओ। नाउ छठा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और रहते हैं इस चैप्टर के, बहुत सिंपल से। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऐसा सा, जो उसकी इक्वल साइड है उनका साइड का लेंथ आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और तीसरी साइड आपको दे नहीं रखी, पेरीमीटर आपको दे रखा है 32। तीसरी साइड को मैं सी मान लेता हूं। अब ए आपके पास है बेटा 12, बी आपके पास है बेटा 12, सी आपको पता नहीं है, पेरीमीटर आपको दिया गया 32। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, कभी अगर ऐसा, यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे चैप्टर में और इसके अलावा कुछ नहीं है। यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ये हो जाएगा 32। तो ए आपके पास है 12, बी आपके पास है 12 और सी आपको पता नहीं, तो ये आप निकाल लोगे सी। 12 + 12 24 होता है, 32 में से 24 अगर आप घटाओगे तो सी आपके पास आ जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर। सी आ गया 8 सेंटीमीटर। अब एस निकाल लो। एस क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर था 32, तो 32 का आधा अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा 16। तो एस माइनस ए निकाल लो सबसे पहले, यानी कि 16 माइनस ए, ए कितना है 12, तो 16 माइनस 12 4। एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4। एस माइनस सी यानी कि 16 माइनस सी कितना है 8, कितना आ जाएगा 8। तो सब कुछ आपको मिल गया है। अब अगर सब कुछ आपको मिल गया ऊपर वाले की कृपा से, तो एरिया निकाल लो। तो एरिया क्या हो जाता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो अंडर रूट एस, एस कितना है बेटा आपके पास 16, 16 माइनस ए कितना है आपके पास 4, 16 माइनस बी आपके पास कितना है 4 और 16 माइनस सी आपके पास कितना है 8। अंडर रूट 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 8, इसको मैं लिखूंगा 4 इंटू 4 और 8 को मैं लिखूंगा 8 को मैंने 8 ही लिखा है। ठीक है, 8 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, तो 8 इंटू 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा 2, तो 32√2 सेंटीमीटर आप लोगों के पास एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का। समझ रहे हो? देखो, कोई भी क्वेश्चन हीरोन्स फॉर्मूला का मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत दे रहा होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, सारे के सारे क्वेश्चंस इजी है।
आधे घंटे में पूरा हीरॉन्स का फार्मूला खत्म हो गया, ठीक है, बस इसी बात का घमंड है। चलो, सो यस गाइस, दिस इज हीरॉन्स फार्मूला ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन। बाकी ये जितने भी सेशंस आप लोगों के लिए बनाए गए, सारे सेशंस इंपॉर्टेंट है। आने वाले सेशंस भी राइट वे टू आंसर योर मैथ्स पेपर, बेस्ट वे टू सॉल्व योर मैथ्स पेपर, एवरेज स्कोरर टू द टॉपर, है ना। तो ये सारे के सारे जो सेशंस है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखना। एंड ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। इस सेशन के नोट्स पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। ये मेरा इंस्टाग्राम है, किसी को फॉलो करना हो कर सकता है। बाकी मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चा नया है अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, है ना। और अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं भी अच्छा लग रहा तो भी कर दो। एंड लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, है ना, थोड़ा प्यार दिखाना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि क्या चीज़ें आपको चाहिए, किस टाइप के सेशंस आपको चाहिए, तो मेक श्योर, है ना। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।